सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। अमन चैन से रहती प्रजा, अरे राजा के गुण गाती थी, भला राजा के गुण गाती थी, भला राजा के गुण गाती थी। अरे लड़का ना कोई हुआ भूप में चिंता रोज सताती थी, चिंता रोज सताती थी, भला था वजीर राव का, हर दिल में घात लगाता था, दिल में घात लगाता था, दिल में घात लगाता था। अरे विजय पाल को मार राज पर हाथ जमाना चाहता था, हाथ जमाना चाहता था, भला हाथ जमाना चाहता। अरे महारानी गई समझ एक दिल, राजा को समझाती है, भला राजा को समझाती है, भला राजा को समझाती है। दुर्जन सिंह मंत्री का राम को सारा हाल सुनाती है, सारा हाल सुनाती है, भला सारा हाल बताती है। जिला बिजनौर में महाराज विजयपाल सिंह रहते थे, जिनकी रानी अमर कौर ईश्वर की कृपा से इनके कोई बच्चा नहीं था। एक वजीर था जिसका नाम दुर्जन सिंह था, उसके सहारे से ही अपना काम काज चला रहे थे। लेकिन दुर्जन दिमाग में बहुत तेज था और इस राजा से द्वेष रखने लगा। किस ख्याल से कि इसके औलाद नहीं है, इसका जो ये धन संपत्ति है ये तेरे पल्ले पड़ जाएगा अगर इनके कोई बच्चा नहीं हुआ, और इस राजा को इसी हालत में मार दिया जाए तो। ये घात लगाने लगा दुर्जन सिंह वजीर राजा विजयपाल को मारने की, और महारानी इसकी सारी व्यवस्था को अच्छी तरह समझ गई। उसने अपने महाराज को बहुत समझाया, लेकिन विजयपाल इतना विश्वास पात्र बनाए हुए था दुर्जन सिंह को कि यकीन नहीं किया अपनी घरवाली का भी। आखिर ये दुष्ट दुर्जन सिंह अपनी कुरीति में सफलता प्राप्त कर गया और महाराज विजयपाल को एक दिन दूध में कुछ पिला करके खत्म कर दिया। लेकिन इस दुष्ट को यह पता नहीं था कि जिस समय इसने इस महाराज को खत्म किया है उस समय वो महारानी अमर कौर आज गर्भवती थी। ये पता नहीं था इस दुष्ट दुर्जन को। तो महाराज का दहन संस्कार करने के बाद जब ये महारानी अमर कौर रो रही थी तो इसके पास आकर के ये दुष्ट दुर्जन सिंह क्या कहने लगा वजीर, अरे दुष्ट बोल्या बानी, हरी सुन ले रानी, कहने लगा हो, कहने लगा दुष्ट बोल्या बानी, हरी सुन ले रानी, कहने लगा हो, कहने लगा दुष्ट बोल्या बानी, हरी सुन ले रानी, कहने लगा
जो चाहेगी रानी वो करके दिखाऊं। हरी ना जिक्र करो, हरी मत फिक्र करो, मैं हूँ सदा हो कहने लगा। दुष्ट बोला बानी हरी सुन ले रानी, कहने लगा हो कहने लगा। जिंदगी का बसेरा, जिंदगी का बसेरा, सब जगत लुटेरा, सब जगत लुटेरा। आज मेरे बिन रानी ये बता कौन है तेरा। आज मेरे बिन रानी ये बता कौन है तेरा। हरी ध्यान से सुन ले तू, पति मुझे चुन ले तू, दूँ ना जगा हो कहने लगा। दुष्ट बोला बानी हरी सुन ले रानी, कहने लगा हो कहने लगा। हरी तू सोच ले सारी, हरी तू सोच ले सारी, बिन पिया नारी, बिन पिया नारी, ना कोई भाव रखता दिन दिन है ख्वारी, ना कोई भाव रखता वो दिन दिन है ख्वारी। बाबू सिंह पर चारी तेरे रंगत प्यारी, रंग में रंगा हो कहने लगा। दोस्त बोला बानी हरी सुन ले रानी, कहने लगा हो कहने लगा। दुर्जन सिंह ने महाराज विजयपाल को खत्म कर दिया और दहन संस्कार करने के बाद जिस समय रात को ये विलाप कर रही थी, बैठी अपने घर में रानी अमर कौर के पास जाकर के कहने लगा कि रानी अब मेरे सिवा तेरा और कौन है, हम और तुम मिलकर के इस राज और काज को चलाएंगे। लेकिन रानी उसकी सारी बात को समझ रही थी। महारानी अमर कौर को ये जच गई कि ये तेरे धर्म को भी बिगाड़ेगा जिसने अब तक ऐसे कार्य किए हैं। तो मेहरबान लेख के अनुसार ये बताया गया कि महारानी अमर कौर रात के 11 बजे अपने घर को छोड़ करके अपनी इज्जत को बचा करके निकलने लगी और ये चलने लगी उस गांव और शहर को छोड़ करके। तो कवि ने लिखा है, अरे आधी रात लिकड़ के घर से चली करम की हारी, 100 को से नहीं कोई अपना रे दुश्मन दुनिया सारी, दुश्मन दुनिया सारी। आधी रात लिकड़ के घर से चली करम की हारी, 100 को से नहीं कोई अपना रे दुश्मन दुनिया सारी, दुश्मन दुनिया सारी। और सीख नवाया खेड़े को लंगरी करी नमस्ते, मेरे पति की जन्म भूमि में जीव जंत जो बसते, जीव जंत जो बसते। बालक बूढ़े जो नर है, नर नार खेलते हंसते, गुजर बसर कर आनंद रह घी के दीपक जलते, घी के दीपक जलते। फिर जिंदी रही ते आ जागी न्यू कह के चली बेचारी, 100 कोस नहीं कोई अपना रे दुश्मन दुनिया सारी, दुश्मन दुनिया सारी। आधी रात लिकड़ के घर से चली करम की हारी, 100 कोस नहीं कोई अपना रे दुश्मन दुनिया सारी, दुश्मन दुनिया सारी। अरे दुख का पहाड़ पड़ा रे
पैर पे पड़े थे। अरे छाले पड़ के पाया में आवे थी याद सवारी। तो कोस नहीं कोई अपना रे दुश्मन दुनिया सारी, दुश्मन दुनिया सारी। आधी रात निकल के घर पे चलिए करम की हारी। तो कोस नहीं कोई अपना रे दुश्मन दुनिया सारी, दुश्मन दुनिया सारी। हे भगवान लाज रखियो साचे इंसाफ करनिया। दुष्ट नीच बेईमानों ने तू कदे न माफ करनिया, कदे न माफ करनिया। उसका खोज मिटा दे जगत जो हो पाप करनिया। कौन दखल दे उस मेरे भगवान जो हो आप करनिया, जो हो आप करनिया। अरे मेरी ओर निहार प्रभु जी जगत पिता हितकारी। तो खोज नहीं कोई अपना रे दुश्मन दुनिया सारी, दुश्मन दुनिया सारी। आधी रात निकल के घर से चलिए कर्म की रानी। तो खोज नहीं कोई अपना दुश्मन दुनिया सारी, दुश्मन दुनिया सारी। झाड़ झुंड कहीं पहाड़ खजे, कहीं मिल जा गहरी खाई। कहीं ठोकर खा गिरा रे जमी पे जेली घनी दवाई, जेली घनी दवाई। छिल गया सारा गात पाट गए कपड़े न्यू घबराई। इस विपदा में रात बीत गई दे गया भान दिखाई, दे गया भान दिखाई। अरे जनार्दन कर गुजर गढ़ी में सोच रही दुखियारी। तो खोज नहीं कोई अपना रे दुश्मन दुनिया सारी, दुश्मन दुनिया सारी। रे आधी रात निकल के घर से चली कर्म की हारी। तो खोज नहीं कोई अपना दुश्मन दुनिया सारी, दुश्मन दुनिया सारी। गुरजन सिंह ने राज पर कब्जा कर लिया वजीर ने, और बड़ा खुश होकर के अपने राज को काज को चलाने लगा। और ये महारानी अमरकौर चलते चलते किसी दूर कंचनपुर ग्राम में जिस तरफ से घुसी उस तरफ एक कुम्हार का घर था। उस कुम्हार के घर में ही आपत की मारी हुई चली गई। उस कुम्हार ने उसे अपने पास बैठाया और उससे पूछी सारी आपत्ति क्या बात है। तो ये महारानी अमरकौर ने रो करके अपना हाल बताया। कुम्हारी ने आश्वासन देकर के इसको महारानी अमरकौर को अपने घर रख लिया। कुछ दिन रहते सहते बीत के वो समय आ गया ना जी, कौन सा कि रानी अमरकौर गर्भवती थी। कुछ महीने बाद अमरकौर ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो भी लड़का। तो जिस समय ये अड़ोसन पड़ोसन इकट्ठी होकर के उस महारानी अमरकौर के पास बैठी थी उस कुम्हार के घर, तो उस बालक की शक्ल सूरत को देख करके अमरकौर की आंखों में आंसू आ गए। खुशी तो हुई लेकिन आंसू साथ साथ आए और क्या कहने लगी रो करके,